आज का जो प्रोग्राम है, ये कारोबार, इसका नाम है मशरूम फार्मिंग। और मशरूम जो लोग देहात में रहते हैं उनको इस हवाले से आगाही होगी कि बरसात के मौसम में बारिश होती है, उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसी छतरियाँ नुमा फसल उगती है, इसको हम फूमियाँ बोलते हैं। तो इसको मशरूम बोलते हैं। और मशरूम की बेइंतहा वैराइटीज़ हैं, कोई मेडिसिनल हैं, कोई खाने वाली हैं, कोई जहरीली हैं। आज का जो प्रोग्राम है इस हवाले से है कि आप इसको घर में कैसे उगा सकते हैं और ये कारोबार कैसे डेवलप हो सकता है और इसकी अफादियत क्या है। हम आज प्रोग्राम का बगैर किसी ताख़ीर किए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सर ने पहले मेरा तारुफ करवा दिया है, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। ज़री तरक्याती बैंक से मेरा ताल्लुक़ है। एज ए सब्जेक्ट स्पेशल हॉर्टिकल्चर में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। उधर हमने मॉडर्न मशरूम फार्म भी उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया में जाके इस इंटरनेशनली भी, लोकल भी, डिफरेंट सिटीज़ में भी इसकी हम प्रोडक्शन के हवाले से ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है। निदाए किसान के तावन के साथ हमने ये आज ऑर्गेनाइज़ की है। पार्टिसिपेंट मोस्टली तशरीफ़ ला चुके हुए हैं। तो इस हवाले से हम आपको गाइड करेंगे। आपके जहन में जो भी इसके मतलब क्वेश्चन रेज़ होता है, कोई भी सवाल आता है, तो आप उसके मतलब मुझसे पूछिएगा। जहाँ पे रोक के मुझे स्टॉप करके जो भी सवाल हुआ पूछे। अब मैं आपको इसकी मशरूम फार्मिंग के हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना भी हुआ आपको टेक्निकली लो लेवल पे जाके, इनिशियल बेसिक लेवल पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। पोटेंशियल है, इसको कहाँ पे हम मार्केट कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मशरूम कह लें कि आप एक फंगस की कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कुछ फंगस खाने के काबिल है, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल है, नुकसानदेह है। मसलन आपने देखा होगा रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, ब्रेड के ऊपर लग जाती है, सालन पे लग जाती है और वेजिटेबल्स के ऊपर लग जाती है। लेकिन वो क्या होता है, वो नुकसानदेह होती है, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती है। लेकिन कुछ इसकी इकसाम ऐसी भी हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। और इसको माइक्रो नहीं मैक्रो फंगस की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इंसानी आँख से उसको देख सके, ये नहीं सिर्फ दूरबीन से नज़र आए। तो ये एक चीज़ ये है। दूसरा, अगर इसकी हम हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं। आप लोग कहते हैं कि बेस्ट प्रोटीन का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बताएगा तो हम कहते हैं यार अच्छी किसी ने प्रोटीन लेनी हो तो क्या खाया जाए, किसको समझते हैं हम। मीट खा ले कहते हैं कि सफ़ेद गोश्त, जिसे कहते हैं मछली का गोश्त, कहते हैं ये बेस्ट प्रोटीन डाइट का कहते हैं। या कहते हैं दूध पिएँ, ये प्रोटीन मिलती है। अंडा खाएँ, बीफ खाएँ, मटन खाएँ, चिकन खाएँ। क्या ये सारे क्या प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स कंसीडर किए जाते हैं कि आप प्रोटीन लेनी है तो ये इन चीज़ों को खाएँ, इनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएँ। लेकिन आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। ये एक केमिकल केमिस्ट्री में अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन उन प्रोटीन बनाने में जो भी आप प्रोटीन का ये सोर्स लेते हैं, मसलन फ़िश, मिल्क, एग, चिकन जो भी ले रहे हैं, उनमें कोई ना कोई अमाइनो एसिड का ग्रुप मिसिंग होता है। आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं मिलती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ग्रुप मिसिंग होता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने मशरूम के अंदर ऐसी ग़िज़ाइयत रखी है कि आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड ग्रुप का प्रोटीन मिलता है। इसमें कोई ग्रुप मिसिंग नहीं होता अमाइनो एसिड का। इसलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है कि इंसानी सेहत के लिए ये सुपर फूड है, ठीक है। लिहाजा इसको फिर हम सफ़ेद गोश्त भी कह सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बड़ी ईद आती है, हम ज़्यादा गोश्त का यूज़ बढ़ जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी निकल आते हैं। मसलन किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी के टखनों में दर्द हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यानी कि ज़्यादा मीट खाने से आपके साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मशरूम के अंदर ऐसी प्रोटीन रखी है, आप इसका जितना मर्ज़ी खाएँ, जितनी मर्ज़ी इसकी क्वांटिटी यूज़ करें, आप इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा इसमें हम विटामिन डी, जब एज बढ़ती जाती है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप विटामिन डी की टैबलेट खाएं। आपके घुटनों, एड़ियों के लिए, टखनों के लिए, हड्डियों के लिए मजबूत बनती है। अल्लाह ताला ने नेचुरल इसमें विटामिन डी दिया हुआ है।
ठीक है। दूसरा, ये आपके ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, उसको बूस्ट करती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसके अंदर गंदम बहुत ज़्यादा होती है, कपास बहुत ज़्यादा होती है, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, चावल बहुत ज़्यादा होता है, लकड़ी कह रहे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, उसका टिम्बर का बहुत ज़्यादा दरवाज़ों में यूज़ हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, ये बहुतात है, इसकी बहुत ज़्यादा मुयस्सर है, ठीक है। अब मशरूम ऐसी चीज़ है कि आप इन एग्रीकल्चर वेस्ट को अपनी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें यह है कि हर चीज़ की है ना वैरायटी के हिसाब से मटेरियल कह लें कि कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऑयस्टर मशरूम हमने लगानी है, उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार किस पे आएगी? हो तो सभी पे जाएगी। आप चाहे चावल की पराली पे लगाएं, चाहे गंदम के भूसे पे लगाएं, चाहे ये दरख्तों के पत्तों पे लगाएं, घास पे लगाएं, कि ये जो मेज़ के जो होते हैं छल्ली के जो तुक्के वगैरह उन पे लगाएं, उन पे भी हो जाती है। लेकिन जब हम कमर्शियली बात करेंगे, प्रोडक्शन किस पे ज़्यादा आएगी? हो तो सभी पे जाएगी, लेकिन उसके लिए कॉटन वेस्ट सबसे बेस्ट रिकमेंड की जाती है। जो कॉटन वेस्ट जिनिंग फैक्ट्री के बाद जो निकलती है ना, उसके ऊपर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉटन वेस्ट की फैक्ट्री किधर है वो हमें देखिए मोस्टली कॉटन वेस्ट की फैक्ट्री आपको पता है जनूबी पंजाब में कॉटन ज़्यादा होती है, मुल्तान, भावलपुर, रेमजा खान, सादकाबाद, सिंध के जो अर्ली एरियाज हैं। एक और मेरा सवाल था कि कॉटन वेस्ट एक दफ़ा जो इस्तेमाल होगी, दोबारा दूसरी दफ़ा वो वेस्ट इस्तेमाल हो सकती है? वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, जो वन टाइम यूज़ होगी उसकी न्यूट्रिशन सारी मशरूम ने खा लेनी है, ठीक है। वो फिर डेड हो जाती है, फिर आपके लिए फर्टिलाइजर बन जाएगा। हाँ, ज़मीनों में आप डालें, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो जाता है, वो खाद बन जाएगी, वो खाद बन जाएगी आपकी, पौधों के लिए बहुत अच्छी वो डाइट बन जाएगी। अच्छा, हम अगली दफ़ा फिर नई वेस्ट चाहिए, आपको नया मीडिया चाहिए, फिर नया तरीके से तैयार करें, नया चाहिए। जो भी चीज़ करेंगे आपको नहीं चाहिए, दोबारा कोई चीज़ रीयूज़ नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं मशरूम की इंडस्ट्री के अंदर, इनको गीला करके शापों में भरो, स्टेरिलाइज करो, तो आप एक अच्छी हेल्थी डाइट करो। अगर नहीं भी बिकती, अगर आपने यही नहीं कि आपने बेचना ही, पैसे कम से कम अपने खाने के लिए तो लगा लो, आपको एक अच्छी ग़िज़ा तो मिल सकती है उससे। लाजमी तो नहीं है कि आपने पैसा ही कमाना है उससे, कि आप जो आग लगा के ज़ाया कर, तो ज़मीन की न्यूट्रिशन भी ज़ाया कर दी और एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर भी बुरा असर डाल दिया, पोल्यूशन भी बढ़ा दी और अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी भी ज़ाया कर दी। तो उन वेस्ट मटेरियल को आप अपनी मशरूम इंडस्ट्री के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो एक अच्छी उसके ऊपर एनवायरनमेंट पड़ जाता है। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो विस्रा भी हार्वेस्टिंग चल रही है गंदम की, बहुत सारा दुबई गल्फ़ कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। ये पाकिस्तान गल्फ़ कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है विस्रा, जब गंदम का भूसा, तूड़ी जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है, ये ओमान के अंदर गल्फ़ मशरूम के नाम का एक फार्म है, वो क्या करता है, पाकिस्तान से ये भूसा लेता है, उससे मशरूम बनाता है, मशरूम बना के पाकिस्तान को री एक्सपोर्ट कर देता है। यानी हमारे लिए कितना बड़ा अलमिया है कि एक चीज़ हमारे मुल्क में पैदा हो रही है, वेस्ट, हम जिसको वेस्ट समझ के भेज देते हैं, जी भेज दो, बार हमारे किसी काम की नहीं है, वो उससे वैल्यू एडिशन करके उसको वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके उससे मशरूम बना के, आपने देखा बड़े बड़े मार्ट्स पे, मेट्रो के ऊपर या सेम मार्ट्स के ऊपर या ग्रीन वैली हाइपर स्टार्स के ऊपर ब्लू टब के अंदर आपने देखा होगा मशरूम अवेलेबल होगा, उसके ऊपर टैग लगा होगा गल्फ़ मशरूम के नाम का, ठीक है। वो क्या होता है, वो आपका सारा उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है मशरूम इंडस्ट्री के अंदर। जो गल्फ़ वाले, ये दुबई वाले आपके सारे उसको वेस्ट मटेरियल को ले जाते हैं, उधर ले जा के आपको मशरूम बनाते हैं, पाकिस्तान को री एक्सपोर्ट कर देते हैं। कॉटन वेस्ट, जिन्हीं के बाद जो कपास की चुनाई होती है, जिन्हीं के बाद सारा वेस्ट मटेरियल ज़ाया हो जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, अब आपको पता, पहले इसको भट्टे वाले लेते थे, ठीक है। भट्टे वाले क्या करते थे, उसको आग जला के, ईंटों वगैरह में जला के उसका काम करते थे। कोरिया को पता चलता ये पाकिस्तान की वाम बेवकूफ़ है, ये ऐसे जला रही है, इसको ज़ाया, इनको पता नहीं, इसका हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया कॉटन वेस्ट, जो जिन्हीं के बाद है। वो मोस्टली तकरीबन पाकिस्तान का 50 to 60% सारा इंपोर्ट कर लेता है जिन्हीं के बाद जो वेट। वो कोरिया सारा इस कॉटन वेस्ट को अपना मशरूम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहा है, मशरूम बना के उसका वो अपने मुल्क को उसका फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है। और यही काम हम अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ें बहुतात है हमारे मुल्क के अंदर, कॉटन है, कपास का कचरा है, गंदम का कचरा कह लें, तूड़ी है, चावलों की पराली है,
कोब्स हैं, कॉर्न कोब्स हैं, इनसे आप बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम आप मशरूम के डेफिनेशन, पेट डेफिनेशन के मतलब बात करें कि मशरूम को अगर हमने एक साइंटिफिक वर्ड में अगर कहना है तो किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करें कि मशरूम एक्चुअली ऐसी मैक्रो फंगस यानी ऐसी बेनिफिशियल फंगस है जिसको इंसानी आँख उसको देख सके। वो ज़मीन के नीचे भी हो सकती है या ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ज़मीन के ऊपर ही होगी। आपने देखा मोस्टली बरसात के दिनों में ज़मीन में एक सफ़ेद कलर की, बरसात के दिनों में सफ़ेद रंग की मशरूम निकली, खुम्बी जिसे हम कहते हैं, वो निकली होती है। दरख्तों के ऊपर अक्सर किसी लोगों ने देखा हो जो डेड हो जाता है, ऑर्गेनिक जो उसके स्टेम्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ग्रो की होती है ये मशरूम। क्या होता है, ये बरसात के दिनों में ये अवेलेबल होती है। तो यानी कि मशरूम एपीजियस या हाइपोजियस ज़मीन के अंदर हो सकती है या ज़मीन के ऊपर हो सकती है। मैक्रो फंगस जिसको इंसानी आँख देख सके, यानी सिर्फ खुर्दबीन से नज़र आए, दूरबीन से नज़र आए, इंसानी आँख जिसे एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी हो, उसको हम मशरूम कहते हैं। कि फंगस की ऐसी कैटेगरी जिसको इंसानी आँख देख सके, वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है, ज़मीन के नीचे भी हो सकती है। आपको पता है कि इसकी कुछ इकसाम ज़मीन के नीचे भी होती हैं, जिसके लिए स्पेशल डॉग कुत्ते रखे होते हैं। वो स्मेल करते हैं जगह जगह पे ऊपर, है ना, स्मेल करके वो उसको बैठ जाते हैं कि यहाँ पे है, वो कुत्ता वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर उसके ना 6 इंच खुदाई करते हैं मट्टी के, वहाँ से खुदाई करने के बाद उस वहाँ से वो मशरूम निकालते हैं जिसका नाम है ट्रफल मशरूम उसको कहते हैं। उसको आपकी कीमत आप जानेंगे, पता क्या प्राइस है उसकी? 5 से 7 लाख रुपए किलो। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 5 से 7 लाख रुपए किलो की वो बिक रही है। ठीक है, हमारे नॉर्दर्न एरिया के अंदर कह लें कि जो मशरूम है, गिलगित बल्तिस्तान कह लें, स्वात कह लें, या हमरी के नथिया गली, यूबिया, पटियाला, ये जो जितने भी नॉर्दर्न एरिया ठंडे इलाके हैं, इधर गुच्छी मशरूम, मोरल मशरूम जिसे कहते हैं, आपको कॉर्नर में अगर वो नज़र आ रही होगी तो फिर लास्ट इस कॉर्नर के अंदर, ठीक है, इसकी पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से ड्राई करके। इसकी जो पाकिस्तान के अंदर प्राइस जो है ना, होलसेल मार्केट के अंदर 2600 रुपये किलो है। यानी 26,000 रुपये, सो कह रहा हूँ, 26,000 रुपये किलो ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। वो क्या करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ से जंगलों में, जैसे अभी स्नो मेल्ट हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है ना आजकल, तो ये निकलना शुरू हो रही है। जैसे बर्फ़ पिघलेगी ये निकलना शुरू हो जाएगी। अप्रैल में इसके पीक सीज़न होते हैं इसकी हंटिंग के। लोग निकल जाते हैं जंगलों के अंदर, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे उसको हंट करते हैं, उठाते हैं, उठा के लेके आते हैं, फिर रस्सियों में पिरो के ना इसको ड्राई करते हैं सूरज के अंदर, रोशनी धूप के अंदर, खुश्क करके फिर ये मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, जो मशरूम फॉर एग्जांपल आपको मिल जाती है, अगर आप इसकी देखें, इसके जो टॉप सरफेस एरिया को हम कैप कहते हैं, ऊपरली छतरी जिसे कैप कहते हैं, आपको एक रिंग अगर नज़र आ रहा होगा, स्टेम के दरमियान में एक गोल सा वो ऊपर सेंटर में एक रिंग आ रहा है, ये मोस्टली जहरीली मशरूम्स के अंदर आता है। जो जहरीली मशरूम होती है ना, उसके अंदर अगर आपको कोई जंगली मशरूम कहीं से मिलती है ना, खुम्बी मिलती है, तो ये उसके ऊपर यह जहाँ जिस मशरूम के ऊपर अगर आपको मिलती है ना, तो उसके ऊपर ये रिंग बना हुआ है, तो उसको ना खाएं। ठीक है, वो आपकी जहरीली मशरूम हो सकती है। ठीक है, और जिसके ऊपर वो रिंग नहीं डेवलप हुआ होगा ना, वो खाने के काबिल मशरूम है आपकी, वो खुम्बी आपके खाने के काबिल है। बाकी दूसरा आपको मैं एक देसी तरीका बता देता हूँ जज करने का, खाने वाली मशरूम कौन सी है, जहरीली मशरूम कौन सी है। आप मशरूम ले लें, ठीक है, प्याज ले लें, प्याज को काटें और मशरूम के साथ उसको रब करें, जैसे कोई चीज़ के साथ टच नहीं करें, रब करते हैं, जैसा खीरा हम काट के मोसे उसकी झाग निकालते हैं ना, इसी तरह इसको उसके साथ रब करें। अगर मशरूम का कलर, खुम्बी का आपकी का कलर नीला हो जाता है, कलर वो बदल लेती है, इट मीन्स को मशरूम आपकी जहरीली है। अगर वो मशरूम कलर अपना चेंज नहीं करती तो वो खाने के काबिल है आप। ठीक है, ये इसका मेन आपको एक देसी, यानी कि मैंने एक तरीका बता दिया जज करने का कि जहरीली मशरूम कौन सी हो सकती है और खाने के काबिल हो सकती है। ये एक स्पेशलिस्टिक क्लासिफिकेशन है। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर इसकी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें से 300 खाने के काबिल हैं और 10 कमर्शियल तजारती बिनादों के ऊपर काश्त की जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह
चाइना आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन के हवाले से बड़ा मुल्क है, तो मशरूम प्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत बड़ा मुल्क है। तकरीबन जितनी पूरी दुनिया में मशरूम पैदा हो रही है ना, उसका तकरीबन 43% यानी अप्रॉक्सीमेट कह लें 50% सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। और मज़े की बात आपको बताऊं, जितना चाइना प्रोड्यूस करता है उसका 90% खुद ही कंज्यूम कर जाता है। ओनली 10% एक्सपोर्ट करता है, उसकी 10% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया पे हैवी है, सिर्फ 10% अपनी लोकल प्रोडक्शन का। अगर हम उसकी कैलकुलेशन देखें, उसकी कह लें कि तकरीबन हर बंदा चाइना के अंदर साल में तकरीबन 6 से 7 पाउंड पर पर्सन पर कैपिटा वो कंजम्पशन कर रहा है, खा रहा है मशरूम। उन चाइनीज़ की कोई भी डिश मशरूम के बगैर पूरी नहीं होती, यानी उनकी मोस्टली हर डिश के अंदर मशरूम का कह लें कि यूज़ हो रहा होता है, वो खा रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कह लें कि तकरीबन 2500 के इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हुई हैं मशरूम की खुम्बी की, जिसमें से तकरीबन 56 इकसाम ऐसी हैं जो खाने के काबिल हैं, बाकी मोस्टली जहरीली हैं। और पाकिस्तान में जो कमर्शियल लेवल पे तजारती बुनियादों पर जो कल्टीवेट हो रही हैं वो 5 इकसाम हैं जो तजारती बुनियादों पे काश्त की जा रही है, जिनकी ग्रो हो रही है, मार्केट लोग कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, सिंध और पंजाब में लोग इसको लोकल लैंग्वेज में खुम्बी कहते हैं। ज़ाहिर बात मोस्टली जो पुराने लोग हैं इसको कोई सांप की छतरी भी कहता है, कोई खुम्बी के नाम से जानता है, कोई कुछ की जो बरसात के दिनों में जो मिलती है, और कुछ जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसको खमीड़ी के नाम से जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के लोग इसको खमीड़ी के गुच्छी के नाम से जानते हैं। अच्छा, जिसका मैंने बताया जो मोरल मशरूम है, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये नॉर्दर्न एरिया में पाई जाती है। जो तकरीबन 201 टन मशरूम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान बैरून मुमालिक भेज रहा है 201 टन ये वाली मशरूम खुम्बी जो हंट करता है डिफरेंट एरिया से और मुमालिक को भेज रहा है। और ये टिन पैक में आप कहीं पे सुपर स्टोर पे चले जाएं, मार्ट्स वगैरह पे चले जाएं, टिन पैक के ऊपर आपको ये मशरूम प्रिजर्व, आप किसी भी गली मोहल्ले के अच्छे मार्ट के ऊपर चले जाएं, आपको जिस तरह आप आजकल देखें बॉयल्ड बीन्स भी आ गए हुए हैं, बॉयल्स आपको पता है पेस्ट आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं टिन पैक के अंदर। पाइनएप्पल टिन पैक के ऊपर, कॉकटेल जो मिक्स फ्रूट है वो टिन के अंदर आते हैं, तो वहीं पर मशरूम भी टिन पैक के अंदर आपकी आ रही है। तो पाकिस्तान डिफरेंट ममालिक से, मोस्टली चाइना से 2600 मैट्रिक टन तकरीबन इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट ममालिक से। 2600 मैट्रिक टन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट। इट मीन कि कोई लोग तो खा रहे हैं, कोई तो कंज्यूम कर रहा है। हम कहते हैं यार मैं कहाँ पे सेल करूँ, इसकी मार्केट क्या है, कौन खाता है भाई। 2600 मैट्रिक टन, ये मैं नहीं कह रहा, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, उधर इसका इंपोर्ट डाटा ले लें। कस्टम, पाकिस्तान कस्टम की वेबसाइट पे चल जाएं, इसके HS कोड के अंगेज देख लें पाकिस्तान कितनी इंपोर्ट कर रहा है ये मशरूम टिन पैक के अंदर, तो वहाँ से आप इसको आइडिया ले सकते हैं। या इतनी ज़्यादा मशरूम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, लोग खा रहे हैं,